बहू जीते रहो। एक कप चाय बना दो। वो पापा जी दूध नहीं है। दूध नहीं है? राहुल कहाँ है? वो छत पे सो रहे हैं। अब तक सो रहा है? चल राहुल को जगा दे। ठीक है पापा जी। एजी सुनो, एजी सुनो, तुम्हें पापा जी बुला रहे हैं। ओए, तने मेरे हाथ कैसे लगाया? दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ लगाने की? तेरी औकात है मेरे हाथ लगाने की? जा, मैं अपना आप आ जाऊंगा। हाथ लगा रही है, चल जाए इससे। दिमाग ही खराब कर दिया सुबह सुबह। पता नहीं क्या सोच रही है अपने आप को। मेरी नींद भी और खराब कर दी। लो पापा जी चाय। ठीक है बेटा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा हूँ? सो के आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? दूध कौन लाया था? मुझे क्या पता कौन लेकर आया दूध। बहू बेटा दूध कौन लाया था? तुझे शर्म नहीं आती नालायक? दूध भी बहू लाएगी? 4 दिनों से आए नहीं हुए। इतना बड़ा हो गया है, कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी को? दूध भी बहू लाएगी? तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? दुनिया लावा है दूध। दुनिया लावे है दूध? चला जाए यहाँ से। बहू लगे अच्छी लाते हुए दूध, शर्म तो आती नहीं? चला जाए यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ से मर जाएगा।
स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, जीते रहो। राहुल कहाँ है बेटा? पापा जी वो अंदर है। ठीक है बेटा। राहुल बेटा, राहुल बेटा, जी पिताजी। दिन निकल आया है, देख क्या टाइम हो रहा है। अब तो उठ जा बेटा। राहुल बेटा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बोलो पिताजी। मैं हरिद्वार जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। जी पिताजी। बेटे अपना और परिवार का ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, बेटा। आप भी अपना ख्याल रखना। स्वाति बेटा। जी पापा जी। स्वाति बेटा, मैं कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। ठीक है पापा जी। जीते रहो। ठीक है बेटा। सुनो सुनो, एजी सुनो। क्या हो गया? वो ये लो खाना। रख दे। क्या सब्जी बनाई? रोज रोज यही बना के रख दे। बिल्कुल बकवास सब्जी बनाई है। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? क्या चाह रही है तू? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया? मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के आई है। पता नहीं क्या चाहती है, हराम चाहती। अरे आजा राहुल मेरे दोस्त, और कैसा है? आज तो बड़े दिनों में आया है। बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। चलो भैया। क्या रुपए हो गए तुम्हारे? 20 रुपए हो गए। सर में दर्द हो रहा? आ बैठ, अभी मैं तेरे सर का दर्द दूर करता हूँ। यार बहुत मूड खराब है। मूड? ऐसा क्या हुआ? बस घरवाली मूड खराब करती रहे, परेशान हूँ मैं। अच्छा, अरे यार टेंशन मत लिया करो। टेंशन क्या, हर टाइम चिक चिक बाजी यार। यूं सोचे मैं गुलाम बना के रखूं इसे। और सुना मेरे दोस्त, आज तो काफी दिनों में चक्कर लगा तुम्हारा। बस यार बिजी रहूं, क्या करूं, परेशान हूं मैं। क्यों, क्या परेशानी हो गई? अरे घरवाली हर टाइम लड़ाई करती रहे, यूं सोचे गुलाम बना के रखूं इसे। तो यार इसका तो एक ही इलाज है, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है इस बात को। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये आइडिया? आज मेरे भाई गले लग जा। चल ठीक है तो। अरे सुन तो मेरे यार। हाँ। मालिश तो करवा ले। अरे मालिश बाद में कराऊंगा, तेने इतनी तगड़ी चीज बता दी यार, मेरे मन खुश कर दिया तेने। अच्छा तो ऐसा करियो, मेरी पार्टी याद रखियो। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी जरूर दे दियो। ये भी बिल्कुल बेकार। कहाँ जा रहे हो आप? फिर टोक दिया, कर दिया मूड खराब। वो मैं कह रही थी आपने सुबह से खाना नहीं खाया, खाना खा लेते। मुझे कोई खाना नहीं खाना। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, ना आप मुझसे बात करते हो, ना ही सीधे बोलते हो, और ना ही कुछ बताते हो। और वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं, मेरे बाप की मर्जी से हुई है। मुझे तू एक आंख नहीं भाती। तेरे सामने इसी घर में तेरी सौतन लेके आऊंगा, समझ गई तू? जब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। तू अभी जानती नहीं है, मैं बहुत हरामी चीज हूँ।
उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया। मैं पूछ के आती हूँ। ये कौन है जी? ये आज से इस घर की नौकरानी है। सुनो जी, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ये है तेरी सौतन, बोला था ना, आज देख ले। चलो। मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई है? मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसा है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, अलग हट। मैं कैसे रहूंगी? मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या अपना काम कर, अपने औकात में रह। राहुल, मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर मैं तुम्हारे बिगड़ नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज राहुल, प्लीज आ जाओ। अजी आप इसे घर से निकालते क्यों नहीं हो? निकालने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने बाप की इज्जत की वजह से चुप हूं। उनकी इज्जत का सवाल नहीं होता ना, तो कब कल निकाल दिया होता। और वैसे भी भगाने से क्या फायदा, पड़ी रहेगी एक कोने में को। और तुम्हें तो नौकरानी की भी जरूरत है। इससे अच्छा नौकरानी का भी काम हो जाएगा, तुम आराम करना और वो काम करेगी। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। मैं करूँगी आराम, वो करेगी काम। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब बातें ही करती रहोगी या सोना भी है? ठीक है, आती हूँ बाबा। ठीक है तो। अजी मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अरे आप कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। आप क्यों जा रहे हो? वो महारानी किस काम आएगी? महारानी, ए महारानी, पानी लेके आ। खड़ी खड़ी क्या हमारा मुंह देख रही? और काम का तेरा बाप करेगा। चल यहाँ से। बहू, बहू, तुम कौन? पहले आप बताओ, आप कौन? मैं इस घर का मालिक हूँ। तो मैं घर की मालकिन हूँ। मालकिन कैसे? मैं राहुल की बीवी हूँ। क्या? बहू, ये क्या? चुप हो जा बेटे, मैं देखता हूँ। जो भी कोई दिक्कत होगी मैं दूर करूँगा बेटे, तो चुप हो जा। चुप हो जा बेटा, कब तक रोती रहेगी? कुछ तो बता, क्या हुआ बेटा? पापा जी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो मेरी शादी उनके साथ क्यों की? ना तो वो मन से
बोलते नहीं तो कुछ बताते। ऐसी मेरी कौन सी गलती थी जो मेरे साथ ऐसा किया? पापा जी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी मैंने कौन सी गलती की थी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हेलो, और कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और तुम आज सही जगह पहुंच गई? अरे पूछो मत, ये तो बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाला है। अच्छा, ऐसी बात है? तो थोड़ी बहुत दौलत मेरे पास भी पहुंचा दो। अरे अभी मुझे 2 दिन हुए इस घर में आए हुए, सारी दौलत तुम पे लुटा दूं? अच्छा ये बताओ, उस घर में कौन कौन है? अरे इस घर में एक चुड़ैल थी, लेकिन आज एक बुढ़ा भी आ गया। बुढ़ा? ये बुढ़ा कौन है? पता नहीं, बोलता है मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, और बताओ कैसे हो? चल खड़ी हो, निकल मेरे घर से। मैं आपसे अभी बात करती हूँ। ठीक है। बुढ़े, इस घर से मैं नहीं, तू निकलेगा। तू निकल यहाँ से। बुढ़े, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तू मेरे पिताजी पे हाथ उठाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैंने तुझे इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत दी, पर तू इज्जत के काबिल नहीं है। निकल जा इसी वक्त मेरे घर से, दोबारा शिकल मत दिखाइयो। इस घर में रहने कौन चाहता है? इस घर में तो आके मैं बंदगी हूँ। वैसे भी ये घर मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे लिए जेल है। मैंने सोचा क्या था, लेकिन मुझे मिला क्या यहाँ पर? देख बेटा, माँ बाप जो करते हैं औलाद के लिए अच्छा ही करते हैं। तूने अपनी मर्जी से करके देखा ना, कैसे लगा तुझे? तूने जो किया है उसे भुगत। हट। आज तो पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, सबने मेरे साथ छोड़ दिया। अब मैं किस मुंह से स्वाति के पास जाऊं? मैंने उस पर इतना अत्याचार करा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकाल। अब मैं नहीं जीना चाहता। अब तो मैं माफी के काबिल भी नहीं रहा। मैंने इतने अत्याचार करे उस पर। मैं नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। स्वाति, मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती हूँ। तुमने मेरे बारे में, पिताजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा और पिताजी का क्या होगा? तुम इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हो? स्वाति, मैंने तुझ पे इतने अत्याचार करे, मैं तो तेरी माफी के काबिल भी नहीं हूँ। तू मुझे माफ कर दे। तुम माफी मत मांगो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। नहीं नहीं। अरे 9 बज गए।
पिताजी नमस्ते। जीते रहो बेटा। स्वाति, अरे दूध की डिब्बी ले आना। ये लो। हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बसा दिया। हे भगवान, अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना। लो पापा जी। ठीक है बेटा। और सुना दोस्त। बढ़िया है भाई। और घर परिवार कैसा है? सब ठीक ठाक है। ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। और मजा आ रहा है ना? मजा आ गया भाई साहब। अरे यार एक बात तो बताओ, बताइए। तुम्हारा जो ये चेहरा काला पड़ने लग रहा, अच्छा, इस पर मसाज करवा लो ना। मसाज कर दो। कौन सी करूं? कोई अच्छी सी कर दो। गोल्डन वाली कर दूं? कर दो गोल्डन वाली। अच्छा। कितना खर्चा आ जाएगा? अरे यार खर्चे की क्या बात करते हो, दुकान आपकी है। अच्छा। सिर्फ 1000 रुपए। चलो कर दो, मजा आना चाहिए। छोटे मशीन लगाइयो। मजा आएगा ना? अरे पूछो मत, तुम्हारा चेहरा ऐसा कर दो एकदम फर्स्ट क्लास। बस तो कर दो। लगाओ। बटन खोल दो उसका, चालू करो। ठीक है ठीक है ठीक है, चालू चलो। अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर की बात है, तुम्हारा चेहरा ऐसा चमका दूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी देख कर कहेगी कौन है ये। हाँ चलो अच्छा है। और सुनाओ तो, बस बढ़िया है। काम धाम कैसा है? काम धाम ठीक है। और मम्मी पापा कैसे हैं भाई? बढ़िया है। और गन्ने वन्ने डाल दिए? बिल्कुल भी डाल दो। चलो भैया, छोटे मशीन हटा दे, इधर कर दे, इधर कर दे।
अब देखो चेहरा कैसा चमक रहा है। सही है, चमक गया भाई। खैर पता नहीं, जितने बताए थे उतने ही दे दो। 1000 रुपए दे दो बस। ये लो भाई साहब 1000 रुपए। चलो ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ हेलो। मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही हूँ। कुछ काम बना या नहीं बना? अरे काम क्या बना, वहाँ तो सारा सबको पता लग गया। हैं? हाँ, और मुझे बहुत गुस्सा हो गया। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। बस मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं वहाँ से आ गई। ओहो, तूने तो बहुत बुरा किया। भरी खीर की थाली में लात मार दी तूने। अब मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ क्या नहीं। अब मुझे तुम बताओ, बस जैसे तुम कहोगे ना मैं वैसे करूँगी। चलो ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। अरे चलो, राहुल आ गया, मैं अभी बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे आओ आओ राहुल, मेरे दोस्त आ जाओ, बैठो। और सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता। बस मैं भी ठीक हूँ भाई। बस थोड़ी टेंशन सी है। अरे टेंशन काहे को लेता है मेरे दोस्त। और सुना राहुल, कैसा है भाई? सब ठीक है यार, तुम बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी हेड मसाज कर दे। हाँ हाँ, हेड मसाज जरूर करूँगा। बहुत सिर में दर्द है। अच्छा, और बता, घर परिवार कैसा चल रहा है? घर परिवार तो ठीक है यार। इरशाद, हाँ तूने जो मेरी उस दिन कोर्ट मैरिज कराई थी, हाँ कराई थी। यार वो तो बहुत बदतमीज निकली औरत। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? वो धोखा देके भाग गई। कैसे भाग गई? मुझे उस दिन तेरे पे भी गुस्सा आया और उस लड़की पे भी, अच्छा, पर वो सही नहीं निकली यार। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? शुरू में तो उसने मरने जीने की कसमें खाई थी। कहती थी वो तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। हाँ। और हद तो तब हो गई जब उसने मेरे पिताजी पे हाथ उठा लिया था। क्या, हाथ उठा दिया? वो तो मैं सही वक्त पे पहुंच गया था। फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और निकाल दिया अपने घर से। अच्छा अच्छा, उसने कुछ बोला, कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं बोला। बोल रही थी मेरे दम घुट रहा है इस घर में, चली गई बस छोड़ के। जब से मुझे अभी तक नहीं मिली। अच्छा, पर मुझे इरशाद डर लग रहा है। बहुत गुस्से में थी, कहीं कुछ वो पुलिस कंप्लेंट न कर दे। अरे कुछ नहीं करेगी वो, तू टेंशन मत ले यार। तू पैसे वाला है, तू कुछ भी कर सकता है। उसके पास क्या है? हाँ, ये भी तू सही कह रहा है, पर तुम ही बताता रही हो कोई भी बात हो। हाँ ठीक भाई। है? जब मैं टेंशन में होता हूँ ना, तेरे पास ही आता हूँ। अगर तू मुझे समझा देता है तो मेरा दिमाग सही हो जाता है। मैं इसीलिए तुझे समझाता हूँ दोस्त, क्योंकि तू पैसे वाला है। हर कोई ये चाहता है कि राहुल का गलत इस्तेमाल किया जाए, तू सही कह रहा है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का कोई गलत इस्तेमाल करे। मैं तो तुम्हें सही सलाह दूंगा दोस्त। ठीक है, बस मेरे थोड़े से बाल जरा वो कर दे, पानी डाल बस। कुछ सर का दर्द कम हुआ? हाँ, बहुत फर्क पड़ जाता है। तेरी मालिश कराने तो मैं इतनी दूर से आता हूँ। चल ठीक है, कितने पैसे हुए? अरे यार राहुल, तेरे से क्या पैसे लेने, जो तेरी मर्जी दे दे। ले। ठीक चल है दोस्त। ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ। क्या हुआ जी? अरे क्या होता, तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे तूने तो वो कर दिया जो मैं नहीं सोच रहा था। अब बकवास बंद करोगे, आगे बोलोगे? हाँ हाँ, मेरी बात सुन। अभी राहुल मेरे पास आया था
और वो बहुत डरा हुआ है। और सुन, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है उसकी जायदाद हड़पने का। मेरी बात कान खोलकर सुन। उसे किसी भी तरह पुलिस वालों की धमकी दो, कुछ भी करो, उसे अपने कब्जे में करो। अब तू एक बात सुन। हाँ मुझे तू जंगल वाले रास्ते पर मिल। ठीक है ठीक है। मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है? वहाँ क्या करोगे? मैं तुझे वहाँ सब समझा दूंगा। ठीक है। अरे तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां से आने की? सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। देखो मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। राहुल मेरे पास दुकान पर आया था और वो बहुत बहुत घबराया हुआ है। अब जैसा जैसा मैं कहूं वैसा करती जाओ। एक काम करना, उसे तुम कॉल करना और उसे कहना कि मुझे कल तक 10 लाख रुपए चाहिए। अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल में बंद करा दूंगी, कोर्ट में घसीटूंगी। वो तुम्हें 10 लाख रुपए जरूर देगा, क्योंकि ये बहुत मोटी चिड़िया है। अब तुम ऐसा करो, तुम उसे कॉल करो और मैं दुकान पर जा रहा हूं। ठीक है, आप जाओ। तुम घबरा क्यों रहे हो? मेरा नाम ही पूजा है, पूजा। हेलो। हेलो, मैं वो बोल रही हूँ जिसकी तुमने जिंदगी खराब कर दी। पूजा। हाँ बोलो। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया राहुल, मेरी बेइज्जती की और मुझे अपने घर से भगा दिया। ऐसा है, मेरे पास फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और खबरदार मेरे पास फोन किया तो कॉल क्यों ना करूं? मैं भाग के गई तुम्हारे साथ में, शादी करके गई हो कोर्ट मैरिज। देखो मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, समझी तुम? बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जेल में जाके चक्की पीसनी पड़ेगी। जेल? हाँ, जेल। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं ऐसा इसलिए कर सकती हूँ, मुझे शादी करके छोड़ दिया। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊंगी? कौन अपनाएगा मुझे? तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं? देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो, आपकी जान बच सकती है। 10 लाख रुपए दे दो। 10 लाख? हाँ। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? 1 करोड़ के मालिक होके 10 लाख देने से डर रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं देने तो जेल में जाके चक्की पीसना। वो सब मेरे पिताजी के नाम है। अरे पिताजी भी तो जाके जेल में चक्की पीसेंगे। पिताजी? पिताजी क्या बच जाएंगे? देखो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का ही टाइम है, सिर्फ कल तक। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ तुझसे। तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। आप रो मत। स्वाति, पता है जो मुझसे गलती हुई उसके लिए तो तूने मुझे माफ कर दिया, लेकिन वो मुझे फोन कर रही है, मेरे को टॉर्चर कर रही है। बोल रही है
अगर कल तक तुमने 10 लाख रुपए ना दिए तो तुम्हें जेल में बंद करा दूंगी, तुम्हारे पे केस लगवा दूंगी। स्वाति, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। अरे आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं जेल जाना नहीं चाहता। आप चुप हो जाओ, आप टेंशन मत लो, भगवान कोई ना कोई रास्ता वह जरूर निकालेगा। चुप हो जाओ। एक मुझे जेल से बहुत डर लगता है। आप चुप हो जाओ, भगवान हमारा जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आप टेंशन मत लो। भैया गोभी कैसे दी? 50 रुपए किलो। और आलू कैसे दिए? 10 रुपए किलो। चलो एक गोभी कर देना। भैया आधी किलो खीरा कर देना और एक पाव अदरक कर देना। एक पाव मिर्ची भी कर देना। धनिया भी दे देना। जो आपने समझाया था ना वो मैंने सब कर दिया। अब देखते रहो वो भगा आएगा। अच्छा, वो जो फोन करने के लिए कहा था ना, मैंने राहुल को फोन कर दिया और मैंने बोल दिया 10 लाख के लिए। 10 लाख? हाँ, ठीक है। कब दे रहा है वो 10 लाख रुपए? मैंने कल के लिए बोल दिया। कल? ठीक है, तो हम 10 लाख रुपए लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ बहुत से लोग जानते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, अब चलो। बहन जी अपनी सब्जी तो ले जाओ। अरे सब्जी लेके नहीं गई, तुलवा के रखवा गई। सुनो जी, मैं सब्जी लेने गई थी, मैंने वहाँ पूजा को देखा तुम्हारे दोस्त के साथ। कौन सा दोस्त? जिससे तुम मालिश करवाने जाते हो। अरे किसी और को देखा होगा। अरे ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, वो उसकी पत्नी है। क्या तू सच कह रही है? हाँ। अब मैं सब समझ गया स्वाति, जरूर इसमें इरशाद का गरज है। तभी तो कहूं वो मुझे इतना मक्खन क्यों लगाता है। मैं सब समझ गया, क्योंकि उसने ही मेरी कोर्ट मैरिज कराई थी। जी बैठो। और सुनाओ क्या हाल? बस सब ठीक है। अब तो 2 बहुएं आ गई, अब तो मिठाई खिला दो। हमारी तो दुनिया मजाक उड़ा रही है। हमारे लड़के ने काम ही ऐसा किया है। ऐसा क्या कर दिया उनने? बहुत कुछ कर दिया था। अच्छा हुआ कलेश कटा। सब प्रभु की इच्छा है। बस कलेश ही कट जाना चाहिए। अच्छा तो भाई मैं चल। ठीक है। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? कुछ नहीं यार, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान मत हो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो है ना, उन पे भरोसा करो। अब आप सो जाओ। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। कुछ पता चला उसका? उसका कुछ पता नहीं चला और वो दुकान पे भी नहीं आया। अच्छा। मुझे लगता है उन्हें भी पता चल चुका है, लेकिन मैंने उसके मालिक से पता लगा लिया उसके घर का।
तो एक काम करो, उसके घर ही चलते हैं, जब भी वो पकड़े जाएंगे। पर मैं अकेले कैसे जाऊं? मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। चल तो चल। हरामजादे, कहाँ जा रहा है? अरे राहुल, क्या हो गया तुझे? तूने मेरा बसा बसाया घर उजड़वा दिया। क्या क्यों मार रहे हो? इधर आ, तुझे बहुत शौक है ना घर बिगाड़ने का। तूने मेरा घर उजाड़ दिया। हरामजादी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? खड़ा हो। हैं? अब तो तुझे थाने जाने पड़ेगा। मुझे माफ कर दे बहन जी। अब पता चलेगा जब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं 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 राहुल, तू मेरा दोस्त होते हुए भी तूने इतना नीच काम करा। छी, मुझे शर्म आती है तुझे अपने दोस्त कहते हुए भी। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना मेरा घर बिगाड़ते हुए? हैं? बहन मुझे माफ कर दे। जब जेल जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा। मैंने किस दिन तेरी मदद नहीं करी है? मैंने किस दिन तेरी मदद नहीं करी? जब तेरे पिताजी बीमार हो गए थे तो मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे ना? दिए थे। बहन जी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जेल में नहीं जाना। पर तू सारी चीज भूल गया। पैसों के लिए तू इतना गिर गया कि अपनी बीवी की शादी मुझसे करा दी। छी। प्लीज प्लीज मैं जेल नहीं जाना चाहती। राहुल, मेरे दोस्त, मैं थोड़े से पैसों के लालच में इतना गिर गया कि मैंने अपने दोस्त के घर में ही आग लगानी चाहिए। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे मेरे दोस्त। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। कभी ऐसा नहीं करूंगा मेरे दोस्त। चल, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना? पर आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा मत कर। अरे तुझे पैसे चाहिए तो मेरे से बोलता, मैं तुझे तब भी दे देता। चल, कम से कम तुझे गलती का एहसास तो हुआ ना। आज के बाद किसी का घर मत उजाड़ना। अब बता स्वाति, इन लोगों के साथ करना क्या है? इन्हें जेल में बंद करा दे। इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। चलो, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। चलो। और सुन, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कभी भी किसी दोस्त के साथ ऐसे मत करना जैसे मेरे साथ किया। तो देखा दोस्तों आपने, एक दोस्त अपने दोस्त के घर में ऐसे भी आग लगा सकता है। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी अपने दोस्त के साथ ऐसा ना करे जैसा कि मैंने किया है। थोड़े से पैसों के लालच में अपनी दोस्ती खो दी।